नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। 16 तारीख और 17 तारीख को यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन, जो कि 2022 का एग्जामिनेशन था, फाइनली 2025 में जाके 16 और 17 अप्रैल को होने वाला है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाने वाले और 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर का बनने का सपना पूरा करने जाने वाले। बट उस सपने में कोई अड़चन ना लगे, उस सक्सेस में जो आपने सपना देखा था, जो अचीव करना चाहते हैं, उसमें कोई अड़चन ना लगे और कोई ऐसी मिस्टेक ना हो। इसलिए ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए समर्पित, जिससे आपको कोई छोटी मोटी भी मिस्टेक्स जो है एग्जाम हॉल में ना करें और बेस्ट परफॉर्मेंस आप देके आए। जो 2 घंटे हैं एग्जाम हॉल में, वो इस तरीके से बिता के आए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं एक बार बता देता हूं। जो एग्जामिनेशन है वो 2 शिफ्ट में है। सुबह 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक की बेसिकली फर्स्ट शिफ्ट है। 2 घंटे का पेपर रहेगा और ऐसे ही 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक का। ओके, सो 2 घंटे का एग्जामिनेशन। उसमें सब लिखा है कि आपका पहली पाली में है कि दूसरी पाली में। ओके, प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में। देखिए, जैसे कि प्रथम पाली में संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, गृह विज्ञान, चित्रकला, सैन्य विज्ञान, ये सब टॉप पेपर्स हैं। और द्वितीय पाली में आपके समाजशास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी। तो पेपर 17 तारीख को कौन से पेपर है और 16 तारीख को पेपर, और प्रथम पाली, द्वितीय पाली और प्रथम पाली, और यहां पे भी द्वितीय पाली सब लिखा है। ठीक है, सो ऑल द डिटेल्स आर अवेलेबल एंड यू गाइज हैव ऑलरेडी हैव योर एडमिट कार्ड। ओके, तो उसमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। नाउ अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड फॉर द एग्जाम डे एंड एग्जाम हॉल। पहली बात, कुछ चीजें जो आज नहीं करनी है भैया, टाइमली सो जाना। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट, बिकॉज कल जो है आपका एग्जाम होने के तुरंत बाद आपको एग्जाम एनालिसिस भी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इसी YouTube चैनल पे मिलेगा। ठीक है, कि आपका पेपर कैसा गया, पेपर टफ था, इजी था, आंसर की, बिकॉज आंसर की तो वो बाद में देंगे, बट उससे पहले आपको होता है कि अपना आंसर चेक कर ले। तो आंसर की भी जो है, तो इस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप, तो आपको प्रॉपरली लिंक मिल जाएगी। मैंने कल 3 बजे, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए कल 3 बजे सेशन रखा है आपके एग्जाम एनालिसिस का, और फिर आंसर की एनालिसिस भी होगा। सो ये टेलीग्राम ग्रुप इस पे कनेक्टेड रहेगा, और साथ साथ तो जो भी डिटेल्स है, इवन सिर्फ ये यूपीएचएससी नहीं, आने वाले वक्त में जब भी कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा, उसकी अपडेट आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पे और साथ साथ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ना अब जरा बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं फटाफट सारे इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। प्रॉपर स्लीप एग्जाम डे, मतलब अब क्योंकि कल सुबह आप लोगों का एग्जामिनेशन है, तो प्लीज ये नहीं कि आप आज रात भर पागलों की तरफ पढ़ रहे हैं, नहीं। अब रात में अपना बंद कर दीजिएगा टाइमली और उसका प्रॉपर स्लीप लेके सो जाएगा, जिससे काम भी रहे। एग्जाम हॉल टाइम से पहुंचा, बिकॉज अगर 2 घंटे का एग्जाम है, थोड़ा बहुत भी लेट पहुंचे और इधर उधर हुआ तो पैनिक कर जाएंगे, एंड यू विल, बिकॉज इट्स अबाउट नॉट सिंपल एग्जामिनेशन, इट्स नॉट ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ये कोई आसान छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं कि ठीक है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया चलेगा, नहीं। ये आपका भविष्य बनाने वाला एग्जामिनेशन है, आपकी जॉब लगने वाली है भाई। ठीक है, तो प्लीज एडवांस में, अगर 9:30 बजे टाइमिंग है तो कम से कम मेरे हिसाब से 7:30 तक आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज 9:30 से तो पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पहली पाली का जो पेपर है 9:30 से, तो मतलब तकरीबन 8:30 तक जो है एंट्री वगैरह रहेगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो अपना पहले से ही 7:30 पौने 8 तक वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी लिखा हो आपके एडमिट कार्ड में, वो सब लेके जाए। डोंट लूज योर फोकस इन द एग्जाम हॉल। ओके, अच्छा, एग्जाम हॉल में क्या होता है, और स्पेशली भाई यूपी में तो आपको ही पता है, आप लोग यूपी से अगर जाते हैं तो भाई देखने को मिलता है बड़ा मजाकिया माहौल भी रहता है, मस्ती मजाक और बहुत सारी चीजें, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में बहुत सारे लोग, एग्जामिनर, बहुत सारे बच्चे यहां वहां की हरकतें कर रहे होंगे। आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ अपने पेपर की तरफ। ओके, क्वेश्चन पेपर और रगड़े जाइए। 2 घंटे में 100 सवाल पे ही पूरा ध्यान, बिकॉज थोड़ा भी ध्यान यहां वहां भटका और क्वेश्चन छूटा, क्वेश्चन स्किप हुआ, मतलब आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना है वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, सो इसलिए प्लीज फोकस पूरा वहां पे रखना पड़ेगा और टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ठीक है, इस टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम हॉल में ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में एकदम से ऐसे टफ क्वेश्चन लिख जाए, या हो सकता है आपके जो आपको पेपर सीरीज मिली है उसमें स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन है, बाद में आसान है, और एकदम से आप घबरा जाएं कि अरे क्या हो गया। सो डोंट लूज योर फोकस, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि जो भी आपने पढ़ा है वो काम आएगा ही आएगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा खुद को, 1-2 क्वेश्चन अगर नहीं बने तो स्किप करके क्वेश्चन नंबर 10 पे चले गए कि ठीक है ये वाले क्वेश्चन मैं बाद में देखता हूं। सो प्रेशर नहीं बनने देना, बिकॉज प्रेशर बना और एग्जाम आपके हाथ से गया। बिकॉज एग्जामिनर ये सारा ट्राई करते हैं कि बिकॉज उनको तो भाई एलिमिनेट करना है जितने ज्यादा हो सके, तो वो आपको इस प्रकार से प्रेशर बनाएंगे, बट आपको अपना पेशेंस मेंटेन रखना है। इजीली थोड़ा ध्यान से पेशेंस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इजीली सब चीजें धीरे धीरे याद आएंगी और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, नाउ अब जरा टाइम मैनेजमेंट बता देना फटाफट कि टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज अगेन आपके पास यहां पे 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, आपके जीके के रहेंगे, और 70 क्वेश्चन आपके रहेंगे किस चीज के,
सब्जेक्ट के, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन है, इंटू 2 200 मार्क्स, ये हिसाब है। और कितने मिनट है आपके पास? 120 मिनट, ओके, 120 मिनट्स। अब आपको करना क्या है? पहली रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग में क्या करना है, मतलब 100, वैसे मैं एक मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है, वैसे इतना लगता नहीं है, पर फिर भी मैं 1 मिनट के हिसाब से भी चलूं, हार्डली, बिकॉज अगेन इट्स अ ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जी के बेस, तो उसमें आता है नहीं आता है, आप क्वेश्चन पढ़ने में आपको हार्डली 10 सेकंड लगता है और आंसर देने में। मेरे हिसाब से 50 से 60, वैसे तो मैंने 1 मिनट फिर भी दिया है, बट हाँ मान के चलिए फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग याद रखिएगा कि पहली बार में जितने सही, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, पहली बात तो कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं है, तो प्लीज ऐसी गलती मत कीजिएगा कि एक ही क्वेश्चन में लग गया, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। जितना बन रहा है फटाफट करते जाइए, जो बच गया छोड़ दीजिए, फिर बाद में सेकंड रीडिंग में उनको मार्क कर दीजिए रिव्यू के लिए, ओके फाइन। जो डाउटफुल है उनको मार्क फॉर द रिव्यू, एंड देन उसके बाद लास्ट में जो भी, अभी अगर हम 1 मिनट के हिसाब से भी लगाएं पर क्वेश्चन, तो 100 मिनट आपके चले गए, ओके 120 मिनट्स है, तो 100 प्लस 20 मिनट्स, तो बाकी के 20 मिनट्स में जो अपना रिव्यू कर लीजिएगा, बट स्टिल मेरे हिसाब से 100 मिनट भी नहीं लगने वाला, ठीक है। बिकॉज टू बी ऑनेस्ट, जो इस प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें हार्डली एक क्वेश्चन को कवर करने में आपको 30 सेकंड्स से ज्यादा से कम का टाइम लगता है, कुछ तो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं 10 सेकंड में हो जाएंगे, बट इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कि जो आता है वो जल्दीबाजी में पढ़ के गलत करें, ठीक है। तो 2-3 चीजों का मतलब, यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन द एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में पूरा बैलेंस होना चाहिए, अगर खुद पे कंट्रोल नहीं रहना तो आती हुई चीजें, और वो बना बहुत दुख देती हैं, बिकॉज जो आता था वो गलत कर दिया, घर वालों को क्या बताओगे, खुद को क्या कहोगे कि यार जो आता हुआ पेपर खराब कर दिया। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका है, बार बार नहीं आता, इतने लंबे टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, इनकरेक्ट करेक्ट, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा है, टॉप टू बॉटम, ओके। यू हैव इनफ टाइम, 120 मिनट है, 100 क्वेश्चन है, इनफ टाइम है पेपर को सॉल्व करने का, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेंटेन दैट डिसिप्लिन। और ये चीजें मैंने बताई कि पहले से ध्यान रखिए कि जो भी डाउटफुल है उसमें अटके नहीं, जहां डाउटफुल लगे स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। जहां पे भी डाउटफुल लगे उसको रिव्यू के लिए मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए, फिर बाकी आखिरी में जो टाइम बचेगा आराम से देखिएगा, उसको पढ़ेगा। बिकॉज ऐसे में क्या हो सकता है कि आप टाइम मैनेज ना कर पाए और आखिरी में कुछ क्वेश्चन में सिर्फ तुक्का मार के आ रहे हैं, जो कि हो सकता था कि अगर आप पढ़ लेते तो आपसे बन जाते, वहां मार्क्स बहुत लूज करेंगे। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा, और यही सारा खेल है। एक चीज मैं बता देता हूं, ये 200 मार्क्स का पेपर जो है यही खेल है, इंटरव्यू के तो सिर्फ 30 मार्क्स है, ठीक है। इंटरव्यू का वेटेज ज्यादा नहीं है, तो यहां सब कुछ यहीं से, जितना ज्यादा स्कोर यहां से करोगे आप, उतना ज्यादा चांसेस है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, ओके। सो इतनी सी बात है, बस इसका ध्यान रखिएगा। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि जो आपने पढ़ा है, मेहनत की है, वो डेफिनेटली आपके काम आएगी। सो बस इसी सकारात्मक सोच के साथ एग्जाम हॉल में एंटर कीजिएगा, और आप, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, बेस्ट विशेस, एंड बाकी कल मिलते हैं एग्जाम एनालिसिस के लिए। सो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस टेलीग्राम ग्रुप पे, और साथ साथ आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको जो है लिंक मिल जाएगी आपके किस चीज के लिए, एग्जाम एनालिसिस के लिए, ओके। सो बी रेडी, विल सी यू टुमारो, एंड वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, ओके। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ पढ़ने के बाद जो है एग्जाम हॉल में जाए, ठीक है।